को न कुसंगति पाए न साई, रहे ना नीच मते चतुराई, रहे ना नीच मते चतुराई। के चरण चेतलायो, भूलो रे मते भाई, गुरु के चरण चेतलायो, भूलो रे मते भाई, गुरु के चरण चेतलायो, भूलो रे मते भाई। और गुरु के चरणों का मतलब ये नहीं है कि हम गुरु के पैरों को ही पकड़ करके बैठे रहे। गुरु के चरणों का मतलब है हम हमेशा अपने सदगुरु महाराज को ध्यान में रखते हुए और विचार के साथ अपना जीवन जिए। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें। लेकिन हमारा चित्त आवरणों से ढका हुआ है। कैसे? हाँ, मैल बिगाड़े आरसी, मुख नाई देखाई, मैल बिगाड़े आरसी, मुख नाई देखाई। आरसी कहते हैं शीशा को, और शीशा पर जब धूल होती है नहीं, मैल होता है, तो उसमें अपनी प्रतिमा सही नजर नहीं आती है। जब शीशा पर धूल होती है तो हम अपने चेहरा को, उस शीशा को साफ करके जब बाद में देखते हैं, और शीशा को साफ करके देखोगे तभी शीशा बताएगा। अगर शीशा पर धूल है तो क्या बताएगा वो? शीशा एक आदर्श वस्तु है, जैसे को तैसा बता देना। आपके अगर दांत खराब हैं तो शीशा बताएगा। आपकी आंखों का सुरमा अगर बह गया है तो शीशा बताएगा। आपके बाल केस खराब हैं, आपका तिलक खराब हो गया, शीशा बताएगा। क्योंकि शीशा ही एक आधार है। आंख भले ही हमारे पास में है, लेकिन इन आंखों से हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। अगर चेहरा को देखना है तो शीशा का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए शीशा को मान करके देखो। यहां तुम्हारा मन शीशा है, जैसे शीशा को मान करके हम देखते हैं, ऐसे ही जब बैठो ध्यान पर, साधना पर, तो अपने मन को मांझो। और जब मन को तुम मांझ लोगे तो जैसे शीशा मजा हुआ साफ बता रहा है, ऐसे तुम्हारा मजा हुआ मन भी तुम्हारी भीतर की स्थिति को बता देगा। कितना बढ़िया कहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल क्षेत्र निभावा। भैया, जो निर्मल मन के लोग हैं वो ही मेरे को समझ पाते हैं और वो ही मेरे को देख पाते हैं। और अगर मन खराब है, मन का मैल क्या है? छल है, कपट है, दंभ है, ईर्षा है, ये मन का मैल है। इसलिए, और यही हमारे दुखों का कारण है। कोई ईश्वर और भगवान का हाथ नहीं है, हमारे जीवन में किसी का साझा नहीं है। तुम
तुम सोचोगे कोई देवी देवता की प्रार्थना कर लें तो हमारे दुख कट जाए, तुम सोचोगे भगवान को भजन कर लें तो दुख कट जाए, राम राम कह लो, सीताराम कह लो, राधे राधे कह लो, मात्र कहने से कुछ नहीं होगा। भोजन भोजन कहने से भूख नहीं जाती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है, और पैसा पैसा कहने से दरिद्रता नहीं जाती है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, देखो अपने मन को, उदाहरण है ये, दृष्टांत है। हाँ, मैल बिगाड़े आरसी, मुख नाई दिखाई, मैल बिगाड़े आरसी, मुख नाई दिखाई। हो मंजनो करी के देख ले, तेरो रूप दिखाई, मंजनो करे के देख ले, तेरो रूप दिखाई, गुरु के चरण चितलाई, गुरु के चरण चेतलाइयो, भूलो रे मते भाई। और कितना बढ़िया कहा, सदगुरु कहते हैं मांझ करके देखो अपने मन को, जैसा शीशा को मांझ करके देखते हैं तो अपने चेहरा की वास्तविकता को हम देख लेते हैं। ऐसे मन रूपी शीशा को जब मांझ करके देखेंगे तो तुम्हारी भीतर की वास्तविकता का पता चल जाएगा। और देखिए, हाँ, काई तो डाके भैया नीर को, जलनाए दिखाई, काई तो ढाके देखो नीर को, जलनाए दिखाई। जब कहीं पानी रुक जाता है उस पर काई आ जाती है, और बहते हुए पानी में काई नहीं होती है, रुके हुए पानी में होती है। और काई क्यों आती है? किसी ने पानी से पूछा, तुम्हारे अंदर में ये विकार तो था नहीं, फिर कैसे आ गया? पानी ने कहा, भैया ये मेरी अकर्मण्यता से आ गया है, मेरा स्वभाव तो गतिशील है, यानी बहना मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं किसी गड्ढा में रुक गया, और रुक करके मेरा शरीर आराम पकड़ गया, और मेरे आराम में फिर ये विकृति आ गई। और इस विकृति ने, मैं तो समझ रहा था कि ये मेरी रक्षा करेगी, लेकिन इसने तो मेरे अस्तित्व को छुपा दिया, दाब दिया। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, कोई आदमी काम नहीं करते हुए तो कछु लोग यूं कहते हैं जाको बड़ी मौज है, जाए ना कछु करना पत्ते। काफी लोग डरे डरे पड़े पड़े खूब मोटिया जाते हैं, और धीरे धीरे फिर इनमें बीमारी घुस जाते हैं, और फिर कहते हैं हे भगवान हमने का बुरा करो। अरे तुम खटिया पर डरे पड़े तो रहते हो, तुम्हें लगती कि हम बहुत बड़े आदमी है, हम कछु ना करते ही तो, और जो करते हैं तो जो करना तो छोटे आदमी को काम है। लेकिन ध्यान रखो, जब फिर वक्त आता है तो वो वक्त समझा देता है उनको कि जी तुम डरे नहीं रहे हो, तुम बड़ा अच्छा मानते या शरीर देगा देगा, वो तो पेटू बड़ो है, बहु चोरो है।
इसलिए मेरे बहन भाइयों, जैसे पानी की अकर्मण्यता ने और पानी को ही दाब लिया उस काई ने, ऐसे ही हमारा आलस्य और प्रमाद हमको दाब लेता है। किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है, आलस्य मनुष्याणा शरीरस्तु महारिपु। ये आलस्य ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य कबो न कीजिए। आलस्य से आपकी शक्ति छीन होती है, आप निर्धन हो जाते हो और शरीर बेकाम का हो जाता है। इसलिए जब तक आपके हाथ पैर चलते रहे आप करते रहिए। आप ये मत कहिए कि मुंह पे ना नहरो, भले ही चाहे घोटून में दर्द हो रहा है, चाहे थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में है, पर फिर भी करो। और करते रहोगे धीरे धीरे तो वो दर्द भी गायब हो जाएगा। इसलिए हाँ, काई तो ढाके भैया नीर को, जलनाए दिखाई। काई तो ढाके भैया नीर को, जलनाए दिखाई। हो पवन चले ढए जाए रे, निर्मल जाई। पवन चले ढए जाए रे, निर्मल जाई। गुरु के चरण चेतलाई, इसलिए संत गुरु समझाते हैं भैया, जब हमारी ये बुद्धि, जब बुद्धि पर ये विकार रूपी काई लग जाती है, यानी विचार, जब विचारों पर विकार की काई चढ़ जाती है तो विचारों का अस्तित्व छुप जाता है और विचार करने की क्षमता कम हो जाती है और कभी कभी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। काफी लोगों को ऐसा देखा है, सवेरे ही खड़े हुए और जगह तक है बीड़ी तंबाकू पर तो हाथ चला जाएगा, पर ये नहीं सोचे हैं कि जब बिस्तर में हम रात भर सोए हैं तो जाके घड़ी करके बढ़िया रखते हैं हम अच्छी तरीका से। ये बहुत बड़ा अपराध है। जिस बिस्तर पर तुम सोए और वो बिस्तर वैसे ही पड़ा रहा दिन भर और शाम को फिर घुसेगा जैसे कोई पशु घुसेगा। भाई मैं तो निकल के आओ घास में थे और फिर जाके घास में जाए घुसो, ये मनुष्यता नहीं है। सदगुरु कहते हैं अपने हर कार्य को आप अपनी दिनचर्या को सुबह से ही लेकर के और शाम तक संभाल करके रखोगे, आपके घर में लक्ष्मी का प्रभाव होगा, आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, आपके विचारों में पवित्रता आ जाएगी। जैसे हवा चली और हवा ने सारी काई को ढकेल कर एक तरफ कर दिया और जल की स्वच्छता प्रकट हो गई, ऐसे ही हमारे अंदर में जब पुरुषार्थ जगता है, तो जब पुरुषार्थ की हवा चलती है तो अकर्मण्यता की और आलस्य की जो काई, जो करकट था वो सारा का सारा एक तरफ चला जाता है और जीवन में निर्मलता आ जाती है। और देखिए तीसरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, हाँ खारी रे बारे समुद्र की जल पियो ने जाई। खारी रे बारे समुद्र की जल,
दृष्टांतों का सार बताया। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। और जब वही पानी बादलों की संगति से गुजरता है तो मीठा हो जाता है। अभी हमारा जीवन, हमारे विचार समुद्र के पानी के समान है। जब वो हमको शुद्ध नहीं रख पाते हैं तो फिर दूसरों को कैसे शुद्धि करेंगे? हमने देखा समुद्र का पानी वो न पीने लायक होता है और न स्नान करने लायक होता है, न कपड़ा धोते हैं उसमें। इसलिए सदगुरु संत समझाते हैं, भैया खारी रे बारे समुद्र की जल पियो ने जाई, खारी रे बारे समुद्र की जल पियो ने जाई, घन संगति के परताप ते मीठो ए जाई रे, घन संगति के परताप ते मीठो ए जाई, गुरु के चरण के तलाई और भूलो मते भाई। बताया हो गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही होए नीच जल संगा, कीच ही होए जल संगा। जब ये धूल पवन का साथ करती है तो जब बहुत ऊपर पहुंच जाती है, और जब ये धूल पानी का संग करती है तो फिर कीचड़ बन जाती है और उसमें से बदबू आती है। ऐसे ही अगर हमारा जीवन है और हम गलत लोगों की संगति में जाएंगे तो हमारा जीवन भी गलत हो जाएगा, और अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो जीवन अच्छा बन जाएगा। कितना बढ़िया कहा है, को न कुसंगति पाए न साई, रहे ना नीच मते चतुराई, रहे ना नीच मते चतुराई। अगर हमने अच्छे लोगों का संग नहीं किया, आप गलत लोगों की संगति करेंगे। आप किसी पियक्कड़ भाई का साथ करोगे तो आप भी पीना सीख जाओगे। आप जुआ ताश खेलने वालों का तमाशा देखोगे तो आप भी आज नहीं तो कल खेलना सीख जाओगे। इसलिए संगति का प्रभाव होता है मेरे भाई बहनों। एक बाप ने अपने बेटा को समझाया, जहां के जुआ ताशों का खेल होता है वो लड़का पहुंच जाता है। बाप ने कहा, बेटा तुम जहां जुआ खेलते हैं लोग मदिरा पीते हैं वहां तुम मत जाया करो। उस लड़का ने कही, पिताजी मैं जुआ नहीं खेलता हूं, मैं मदिरा पान नहीं करता हूं, मैं तो तमाशा देखता हूं। उस पिता का समझाने का बड़ा अच्छा तरीका था। उसने कहा, बेटा चूल्हे में से एक कोला उठा करके तो लाओ। और वो लड़का गया और वो एक कोला लेकर के हाथ में लेकर के आया, और पिता ने कुछ और बात छेड़ दी, और बात करते करते काफी देर हो गई। उस लड़का से बोल दिया, फेंक दे उसको। उस कोला को फेंक दिया।
थोड़ी देर बाद देखा उसका हाथ वो माथे से लग गया, गलपटे से लग गया, सफेद कुर्ता पाजामा पहने था, कपड़ा से लग गया। बोले बेटा ये क्या कर लिया तूने, तेरे कपड़ा खराब हो गए, तेरा चेहरा खराब हो गया। बोले हाँ पिताजी, वो कोला ले लिया था मैंने हाथ में, आपने बोला नहीं। तब पिता ने कहा कि बेटा उस कोला में आंच नहीं थी, इसलिए तेरे हाथ तो नहीं जले थे, लेकिन फिर भी तेरे कपड़ा और तेरा चेहरा काला तो हो ही गया। इसी तरीका से तू भले ही नहीं खेलता है, लेकिन खेलने वालों का तमाशा देखेगा तो लोग बदनाम कर देंगे, और शायद फिर आज नहीं तो फिर कल खेल भी जाएगा। इसलिए हमेशा कुसंगत से बचना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में कितना बढ़िया बताया है, 1 2 3 पंक्ति है। हो कबहू न भयऊ संग योरु साथा, ऐसो जन्म गमाई दियो याचा, बहुरे ने पैयो ऐसो थाना, साधु संगते तुम नहीं पहचाना, अब तोरा होइयो नरक में बासा, निस दिन बसो लवार के पासा। सदगुरु कबीर कहते हैं कभी आप लोगों ने अच्छे लोगों का संग नहीं किया, कबहू न भयऊ संगो साथा, और ऐसो जन्म गमाए दियो अच्छा, ऐसा अच्छा जन्म मानव शरीर साधनों का धाम। इस पर बताएंगे हम फिर के 17 में। ये मानव शरीर है, साधनों का धाम है, और ऐसा मानव जीवन गमा दिया। बहुर न पाइयो, ऐसा मानव शरीर फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर आपने साधु संगति को नहीं पहचाना तो बहुर न पाइयो ऐसो थाना, और साधु संगति तुम नहीं पहचाना तो फिर क्या होगा कि फिर तोरा होइयो, फिर तोरा होइयो रे नरक में बासा, निस दिन बसो लवार के पासा, निस दिन बसो लवार के पासा। लवार कहते हैं झूठा को, लवार कहते हैं ज्यादा बकबक करने वाले को, लवार कहते हैं चुगल को, लवार कहते हैं कटु भाषण बोलने वाले को। इसलिए सदगुरु कहते हैं जात सबन को देखिया, कहे कबीर पुकारे, चेतवा होए तो चेत ले, नहीं दिवस पर तोए धार। सदगुरु कहते हैं जात सबन को देखिया, कहे कबीर पुकार, और चेतवा होए तो चेत ले। अरे जब जागो तभी सवेरा है, गई सो गई और राख ले रही है। अन्यथा दिवस परते धार, धार कहते डकैती को, दिन दोपहर में डकैती पड़ रही है। कौन सी डकैती पड़ रही है, इसको हम फिर के 17 में लेंगे। घन संगति के रे परतापते मीठो है जाई, रे घन संगति के परतापते मीठो है जाई, गुरु के चरण चेतलायो भूलो रे मते भाई, गुरु के चरण चेतलायो रे भूलो
कर्म के तारे जगमगे अंधियारी रे छाइया। कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई। तब राते नसाई पारख दइये कबीर ने तब रेने नसाई गुरु के चरण। कि जब लग तारा जगमगे और तब लग युगैन सूर। जोलो जीव कर्म बस डोले तोलो ज्ञान ने पूर। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, दृष्टांत सदगुरु समझाते हैं भैया कि जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है तब तक का अंधेरा बना रहता है और तारांगण चमकते रहते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर में, ये हमारे मन के अंधेरे में सदगुरु के ज्ञान रूपी सूर्य का उद्भव नहीं होता है तब तक ये कर्म रूपी तारे टमटमाते रहते हैं। इसलिए हमें सदगुरु के सानिध्य में रह करके कितना बढ़िया कहा। ओ